आज जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रही है, इस वीडियो के बारे में मैं आपको लेके चलता हूं कि ये वायरल वीडियो क्यों हो रही है और इस वीडियो वायरल होने का क्या कारण है। हमने इस वीडियो को अपनी खबर में डाला क्योंकि ये आप तक भी पहुंचनी चाहिए। और हाँ, आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और पढ़े लिखे संजीदा हैं और आप अच्छे विचारक हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए। आप देख रहे हैं हक न्यूज और मैं शफी मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। ना खालिस्तान, ना गज़वा हिंद और ना ही हिंदू राष्ट्र। जिन्हें खालिस्तान चाहिए वो गज़वा हिंद का सपना देखते हैं या जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। ये तीनों विचार भारत के सर्वधर्म के खिलाफ हैं। भारतीय गणतंत्र का मूल आधार ये मानता है कि ये देश प्रत्येक जाति, नस्ल, आस्था, पंथ और संप्रदाय का है। जो इस देश के सर्वधर्म में विश्वास करता है, भारत देश में जन्म के सहयोग या आस्था के आधार पर कोई मकान मालिक और कोई किराएदार नहीं हो सकता। ये शब्द हैं योगेंद्र यादव के। कौन है योगेंद्र यादव को हम जानते हैं या फिर थोड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं कि कौन है योगेंद्र यादव। उनके बचपन का नाम सलीम था, जो आमतौर पर मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ होता है। 5 साल की उम्र में इसका नाम अनोखा योगेंद्र कर दिया क्योंकि स्कूल में बच्चों द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता था। CSDS में शामिल होने से पहले वह पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ 1985 से 1993 में राजनीतिक विज्ञान के सहायक प्रोफेसर थे। 1995 से 2002 के बीच यादव लोकनीति नेटवर्क के संस्थापक संयोजक थे। वह 1997 और 2003 के बीच संभावित लोकतंत्र पर CDS लोकनीति कार्यक्रम के संस्थापक निदेशक भी थे। 1996 से वह दूरदर्शन, NDTV और CNN, IBN भारत सहित कई टेलीविजन चैनल राजनीतिक टिप्पणीकार रहे हैं। यादव को 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 2004 में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी में सीनियर फेलो नियुक्त किया गया। देशभक्त, देश चिंतक की यह सोच है जो सभी भारतीयों तक शेयर होनी चाहिए कि एक लेखक क्या लिख रहा है कि ना खालिस्तान, ना गज़वा हिंद और ना ही हिंदू राष्ट्र चाहिए। सिर्फ विचारों के धरातल पर देखें तो ये तीनों विचार एक जैसे हैं। तीनों संस्थागत धर्म और राज्य सत्ता को जोड़कर देखते हैं, जो एक खतरनाक विचार है। तीनों देश में किसी एक संस्थागत धर्म, सिख, इस्लाम या हिंदू के अनुयायियों का बोलबाला चाहते हैं, जो न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि असंभव भी है। आज के युग में भारत जैसे देश में या देश के किसी हिस्से में किसी एक संप्रदाय का बोलबाला स्थापित करने की कोशिश देश में गृह युद्ध को न्योता देना, और जिसमें सबके हाथ सिर्फ तबाही ही लगेगी। तीनों विचार अपने विचारों के पक्ष में धर्म ग्रंथों की आड़ लेते हैं। तीनों विचार भारतीय संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ हैं। इस लिहाज से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना बिल्कुल वाजिब है कि हिंदू राष्ट्र की बात करने से खालिस्तान की मांग को शय मिलती है। अगर देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं तो इससे संस्थागत धर्म पर आधारित एक संप्रदाय के बोलबाले की बात करने का रास्ता खुल जाता है। अगर कुछ लोग बहुमत के आधार पर हिंदू राष्ट्र का दावा करेंगे तो दूसरे लोग किसी इलाके में सिखों के बोल में इस्लाम या ईसाई धर्म या किसी और मत के अध्यात्मिक के जवाब में ये कहना हास्यास्पद होगा कि खालिस्तान से देश का बंटवारा होगा। हिंदू राष्ट्र देश का बंटवारा नहीं करेगा। किसी भी देश में ताकतवर या बहुसंख्यक वर्ग देश के बंटवारे के विचार को राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनता है। पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबी समुदाय द्वारा उर्दू थोपने के प्रयास ने ही पाकिस्तान का बंटवारा किया।
श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहली समाज द्वारा अल्पसंख्यक तमिल और हिंदू लोगों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रयास ने ही वहां का अलगाववादी की नींव डाली। इसी तरह आज के भारत में हिंदू राष्ट्र का आह्वान देश तोड़ने विचार है। विचार के धरातल को छोड़कर अगर राजनीति के धरातल पर देखें तो इन तीनों मांगों की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। सच यह है कि भारत में ग़ज़वाए हिंद के विचार का कोई नाम लेवा ही नहीं है। भारत पर इस्लाम की फतह का विचार जरूर आज से सैकड़ों साल पहले किसी विदेशी आक्रमणकारी के मन में रहा होगा, लेकिन कालांतर में ऐसे सब विचार इस देश की मिट्टी में जज्ब हो गए। भारत में एक और मुसलमान ने इस शब्द को सुनना भी नहीं है। इसके सपने देखना तो दूर की बात है। देश में इस विचार का समर्थन करने वाला कोई राजनीतिक दल, आंदोलन या गुप्त संगठन तक नहीं है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन या कश्मीर के अलगाववादी नेता भी ग़ज़वाए हिंद का नाम नहीं लेते। पिछले कई साल से अल-कायदा की एक पाकिस्तान से संचालित वेबसाइट इस विचार को लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसे भारत में कोई सफलता नहीं मिली है। अगर आप गूगल पर ग़ज़वाए हिंद को ढूंढ लेंगे तो उसका जिक्र केवल आरएसएस से जुड़े लिंक में पाएंगे, किसी भारतीय मुस्लिम व्यक्ति या कोई संगठन में नहीं है। खालिस्तान के विचार के मुट्ठी भर समर्थक बहुत समय से रहे हैं और हाल ही में वारिस पंजाब के नाम से अमृतपाल सिंह द्वारा इस मांग को दोबारा उठाया गया। सच बात यह है कि पंजाब का बहुसंख्यक सिख जनमानस खालिस्तान के विचार के समर्थन में कभी नहीं रहा, परंतु पंजाब की जनता पंजाब पर दिल्ली दरबार का दबदबा नहीं चाहती। वह एक संगठनात्मक भारत देखना चाहती है जिसमें पंजाबी अस्मिता का सम्मान हो और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हो, लेकिन वह खालिस्तान जैसे शगुफों से आजीज आ चुके हैं। पंजाब के जानकार कहते हैं कि अमृतपाल सिंह जैसे अलगाववादियों पर कार्यवाही करने में जानबूझकर देरी की गई है। अब उसके अनुयायियों पर कार्यवाही की जा रही है, लेकिन क्या ऐसी कोई कार्यवाही हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों पर भी की जा रही है? ग़ज़वाए हिंद की बात तो कोई करता नहीं। खालिस्तान की बात दबी जुबान में की जाती है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के नाम पर खुलकर घोषणाएं की जाती हैं। अल्पसंख्यकों को कत्लेआम की बात की जाती है। जिस तरह से इस देश में ये मामला बन पा रहा है वो आप लोगों के सामने है। मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूं जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से एक देश में धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवादी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए, देशभक्त देश चिंतन की अगर बात की जाए तो बहुत बड़े मामले सामने आ सकते हैं, लेकिन इस देश में जो हालात अब चल रहे हैं उनको आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। इन हिंदू राष्ट्र के नाम पर खुलकर घोषणाएं की जाती हैं, अल्पसंख्यकों को कत्लेआम की धमकियां दी जाती हैं